थे बच्चों HSSC स्क्रीनिंग टीजीटी जो साइंस का हमारा एग्ज़ाम होना है उसके लिए कुछ हमने चैप्टर किए थे जो कि हमारे लिए किस चीज़ के थे, जो बायोलॉजी के थे। कई सारे चैप्टर वहाँ हुए हैं, कुछ एस्टेट की सीरीज में हुए थे, वहाँ आपको मिल जाएंगे। और वैसे केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी थी पर यहाँ पे और जो मतलब एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर दे रखा है। वैसे अपने पास चैप्टर होता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो है एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, फॉलो आपको सबको पता ही है, एनसीईआरटी करनी होती है तो वहाँ से आपको ये पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि टीजीटी का है, पीजीटी का होता तो हम और हायर लेवल पे जाते, पर अभी हमारे पास किस चीज़ का है, टीजीटी का है। तो अब सबसे पहले तो आपको कुछ कॉमन नेम्स पता होने चाहिए। जैसे एल्डिहाइड के हैं आपके पास एसिटल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड है, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। आप इसको सबको पता है कि HCHO इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोला जाता है, और यहीं पे अगर 2 कार्बन हो जाते हैं CH3CHO तो इसको एसिटल्डिहाइड बोला जाता है। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजल्डिहाइड इसको बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, इनके कुछ कॉमन नेम है, क्योंकि कई बारी आप एक स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन दे दिया जाता है तो हमें कुछ नामों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर कीटोन में जो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं बेंजोफिनोन में और एसिटोफिनोन में, कि बेंजोफिनोन क्या होता है और एसिटोफिनोन क्या होता है। एसिटो मतलब 2 कार्बन है, फिर फिनोन तो इस चीज को बोला गया है। एसिटो मतलब 2 कार्बन, एक CO वाला और एक कौन से वाला, CH3 वाला, तो एसिटोफिनोन तो 2 कार्बन ये, और ये अपना जो बेंजीन या जो फिनाइल के रूप में आ जाता है, तो एसिटोफिनोन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन बोला जाता है। और ये अपने पास क्या है, बेंजोफिनोन, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये तीनों नाम क्या है का नोमेनक्लेचर करते हैं आईपैक में, तो वहां पे उसके पीछे जो लगता है वो सफिक्स जो लगता है वो बच्चों क्या लगता है, यहाँ पे AL लगता है। जैसे मिथेनल हो गया, इथेनल हो गया, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इसके मतलब सफिक्स में इसका यूज किया जाता है। और कीटोन की अगर आप बात करते हैं तो पीछे क्या लगाया जाता है, वन वर्डिंग का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। नोमेनक्लेचर बहुत मतलब कंबाइनली पूछा जाता है। ठीक है, वो आपको अलग से मतलब पढ़ाया जाएगा जो नोमेनक्लेचर होगा। फिर आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड की, या कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। क्या है कि कार्बोनिल को अगर आप देखते हैं तो कार्बोनिल कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे कोई R ग्रुप है और यहाँ पे भी कोई, यहाँ कोई भी मतलब अगर R होगा तो वो कीटोन बन जाएगा, और अगर यहाँ पे H होगा तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज से क्या फर्क पड़ेगा वो भी हम देखेंगे, क्योंकि हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पढ़ रहे हैं, तो वो देखिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि कीटोन जो अपने कार्बोनिल ग्रुप होता है, इस पूरे को CO पार्ट को क्या बोला जाता है, कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। तो यहाँ पे होती है पोलैरिटी, क्या होती है बच्चों, एक पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ पे क्या है, डिफरेंस प्रेजेंट है, कि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन उसके कंपैरिजन में काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ आ जाता है नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा कि इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 120 है। जो आप ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर में इतना एंगल आप देखते हैं, ये आप सबको ही पता है कि भाई ये पाई बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर हमें दिखा रखी है। पर यहाँ पे कार्बोनिल की अपने आप में खास क्यों हो जाता है बच्चों, एक तो यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो गई, और अपने आप में खास क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये सिंगल बॉन्ड बना दूं, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है और कार्बन पे हो जाता है पॉजिटिव। मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज भी है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो तो इसके पास आएगा, और कौन, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। मतलब दोनों तरीके की रिएक्शन आपको क्या है, देखने को मिल सकती है। फिर आप अगर प्रिपरेशन की बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो आप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल मतलब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। कैसे कैसे, कि आपके पास मान लीजिए एल्कोहल की आप बात कर रहे हैं, एल्कोहल अपने पास वही CH3OH है आपके पास, उसमें जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल प्राइमरी भी हो सकता है, अल्कोहल तो सेकेंडरी भी हो सकता है, किसी भी तरीके का अल्कोहल होगा। तो उसमें आपके पास कुछ हो जाते हैं रिएजेंट जो कि माइल्ड होते हैं, कुछ हो जाते हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं। ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे पहले तो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो वो एल्डिहाइड देता है।
ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर यूज करते हो तो वहां पे सीधा वो कार्बोक्सिलिक की तरफ चला जाता है। किसकी तरफ? कार्बोक्सिलिक की तरफ। अपने पास जो माइल्ड में आ जाता है वो कौन आ जाता है? जैसे CrO3 है, और मतलब ये सेपरेटली, या फिर आपके पास CrO3 और साथ में पिरिडीन हो सकता है, जो आप कोलिन रिएजेंट और इसके उसमें पढ़ते हैं, या फिर आप पीसीसी और पीडीसी को पढ़ते हैं, पीसीसी और पीडीसी को। ठीक है। ये क्या होता है? पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट, पिरिडिन डाइक्लोरोक्रोमेट इसको बोला जाएगा, पीसीसी और पीडीसी। जो पीसीसी होता है बच्चों, वो डबल बॉन्ड को, अगर एक आपके पास एक सब्सटेंस है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल पूरा एक है, उसमें क्या है कि कुछ ऐसे दिया गया है भाई, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पोजीशन पे है OH, तो इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा, डबल बॉन्ड को ये टच नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? डबल बॉन्ड को ये कुछ नहीं करेगा, पीसीसी डबल बॉन्ड को कोई भी मतलब इसकी रिएक्शन वहां शो होती नहीं है, सिर्फ एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा, डबल बॉन्ड यहाँ का यहाँ रह जाएगा। और अगर आप क्या करते हैं कि जैसे CrO3 लिखा, CrO3 पिरिडिन लिखा, या फिर पीसीसी पीडीसी लिखा, अगर यहाँ पे एल्कोहल हो जाता है सेकेंडरी, तो ये कन्वर्ट कर देता है उसको कीटोन में, क्योंकि अगर प्राइमरी होता है, अगर प्राइमरी अल्कोहल होता है तो वो जाता है एल्डिहाइड में, तब आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने अल्कोहल में लिया प्राइमरी में, तो वो जाएगा कार्बोक्सिलिक तक। ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास है और आप वहां पे पीसीसी पीडीसी CrO3 या CrO3 पिरिडीन ये सब कुछ ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको कीटोन आपको यहाँ मिल जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप चाहे स्ट्रॉन्ग ले लो चाहे वीक ले लो, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन तक ही जाएगा, क्योंकि इसका कार्बोक्सिलिक तो नहीं बन पाएगा। ठीक है। हाँ, फर्दर उसकी क्लीवेज जो हम देखेंगे वहां पे कुछ हो सकता है, ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है। फिर बात आ जाती है एक की, जहां पे हम कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं, और उसके साथ आप Ag का भी याद रख सकते हैं, दोनों ही वो कॉपर की रिएक्शन भी है और वो सेम किस चीज की है? Ag मेटल के साथ भी है। वो यहाँ लिखते हैं कि होता क्या है, आपके पास मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, ठीक है, और यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास है कि यहाँ पे OH है, ये CH3 है, और यहाँ पे भी आप कॉपर का यूज कर रहे हैं, यहाँ भी कॉपर का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल आप अगर लें, कौन सा? टर्शरी अल्कोहल अगर आप लेते हैं, तो ये और कॉपर की प्रेजेंस है, तो यहाँ पे एल्कीन बन जाती है, मतलब एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन यहाँ स्टार्ट हो जाती है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, एल्कीन यहाँ पे बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एल्कीन यहाँ बन जाएगी। यहाँ से OH, और इस R में मान लीजिए यहाँ CH3 है, एक H यहाँ से, ये पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। प्राइमरी की अगर कॉपर की प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं कॉपर की ट्यूब में से, उसको एक टेम्परेचर मतलब अबाउट 500 से अबव केल्विन टेम्परेचर दिया जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? एल्डिहाइड में। सेकेंडरी का अगर कॉपर की उसमें ऑक्सीडेशन करते हो तो ये यहाँ पे कीटोन की उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पर टर्शरी का अगर कॉपर की उसमें करते हो तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी। यही मैंने बोला किस चीज का? Ag और कॉपर दोनों चीज का यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर उनको एज ए कैटलिस्ट आप यहाँ पे बिहेव कराते हैं तो। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल क्या देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। प्राइमरी देगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी देगा कीटोन, और टर्शरी में हमने क्या बताया है कि वहां पे एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो रिएक्शन भी है, अभी तो एक मिनट, हाँ, ओजोनोलिसिस और पढ़ा देते हैं। ओजोनोलिसिस में क्या होता है? O3 की एडिशन हम करते हैं, ठीक है, और क्लीवेज है। ओजोनोलिसिस मतलब लिसिस, ओजोन की हेल्प से हम किसी चीज की, लिसिस मतलब उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास ये एल्कीन है, ठीक है, यहाँ भी R पार्ट लगा देते हैं और यहाँ भी R पार्ट, ठीक है, ये 4 बॉन्ड हो गए। तो यहाँ ओजोन की जैसे आप एडिशन करते हैं तो जो डबल बॉन्ड है वहां से कट लगा दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन रख दीजिए और यहाँ भी ऑक्सीजन रख दीजिए, तो यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा? R कार्बन, और ये लगा दीजिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे H था तो H रख दीजिए, और अगर यहाँ पे R होता तो R रख देते। यहाँ पे भी सेम चीज बन जाएगी कि भाई ये कार्बन, यहाँ पे R पार्ट, यहाँ पे H, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्लीवेज यहाँ पे होती हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी कि डबल बॉन्ड है उसकी क्लीवेज हो जाएगी। तो ओजोन की एडिशन आप ऐसे करते हैं, मतलब O3 की एडिशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, या और साथ में दिया होगा पानी। तो ओजोनोलिसिस आपको यहाँ ऐसे करनी है, जहां भी डबल बॉन्ड होगा वहां कट लगाओ, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां कट लगाते हुए दोनों तरफ क्या दे दो? ऑक्सीजन दे दो,
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तब एस्टेट के लिए पढ़ाया गया था, तो वहाँ भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडरलाइन किया गया था। एक किस्म से आप बोल सकते हो कि एस्टेट वालों का एक फेवरेट क्वेश्चन अपने आप में ये है। ठीक है, जो एल्काइंस हैं उनकी हाइड्रेशन में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, अपने पास H2SO4 और HgSO4, इन दोनों का H2SO4 भी और HgSO4 का यूज़ किया जाता है। होता क्या है, मान लीजिए अपने पास ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे आप मान लीजिए CH3 है, और यहाँ पे आपके पास पीएच है। ठीक है, फिनाइल ग्रुप है। तो करना क्या है आपको, वो समझिएगा कि होल और आंसर आपको कैसे निकालना है, कि आप इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट वहाँ कराएंगे। ठीक है, जैसे शिफ्ट, मान लो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर करा दिया, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव। आपको ये देखना है कि नेगेटिव कहाँ स्टेबल हो जाएगा और पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, वहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे। जैसे ये पता है कि भाई यहाँ पॉजिटिव करेंगे तो भाई ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो सकता है, तो मैंने पॉजिटिव यहीं छोड़ा। ठीक है, हमने यहाँ क्या है, इधर पॉजिटिव छोड़ दिया है, तो इधर क्या होगा कि आप यहाँ सीधा जो भी पार्ट आपने यहाँ बनाया है, कि भाई ये पीएच था, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ सीधा कीटोन बना देंगे, और ये सिंगल बॉन्ड C और ये CH3। ठीक है, और ये H और ये सब कुछ आप लगा देना। यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्काइन से आप क्या बना देते हैं, कीटोन बना देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और अगर यहाँ पे क्या होता, एसिटल्डिहाइड होता जैसे, ठीक है, एक मिनट, इथाइन की अगर आप बात करो, इथाइन आपके पास है ये वाला। ठीक है, इसमें आप, मैंने क्या बोला कि सीधा आपको क्या करना है कि भाई डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वहाँ पे दे दो, और जो बच जाएगा वहाँ H दे देना। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है, और H पॉजिटिव फॉर्म में होगा क्योंकि H2SO4 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसको सिंगल बॉन्ड में कर देंगे। ठीक है, इसको सिंगल बॉन्ड में कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, और यहाँ पे बॉन्ड पूरे कर दो। ये एक था, 2, 3 और यहाँ पे 4। यहाँ सिर्फ क्या बन जाता है बच्चों, एसिटल्डिहाइड। तब आप क्या लेते हैं, एल्काइन कौन सी वाली, इथाइन अगर आप लेते हैं तो बनता है एसिटल्डिहाइड, और सारी जगह क्या बन जाएगा, वहां पे कीटोन बनेगा, जैसे यहाँ पे हमने ये बना के दिखाया है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो इस तरीके से आपको क्या है, प्रोडक्ट बनाना है, कि जहां भी एल्काइन होगी सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके देखोगे कहाँ पॉजिटिव स्टेबल हो रहा है और कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। जहां पे पॉजिटिव स्टेबल होगा वहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना, और नेगेटिव की तरफ H प्रोवाइड करा देना, क्योंकि H2SO4 है, H पॉजिटिव रिलीज करेगा, वहाँ H लगा दीजिएगा। ठीक है, वैसे यहाँ टोटोमेरिज्म होती है। ठीक है, अब देखो, फिर आपके पास क्या आ जाती है, रोजनमंड रिएक्शन आती है। कौन सी आती है, रोजनमंड रिएक्शन। उसमें क्या होता है, एक तो रिएजेंट आपको ध्यान रखना है, कई बार सिर्फ रिएजेंट दे देते हैं और आपके एक रिएक्टेंट दे देंगे, और आपसे ये पूछा जाएगा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। ठीक है, या तो सिर्फ यहाँ लिख देंगे कि भाई ये ए है और ये रिएजेंट है, फाइनल प्रोडक्ट बताइए यहाँ पे क्या बनने वाला है। ठीक है, या प्रोडक्ट दे देंगे, रिएजेंट दे देंगे, और ये पूछा जाएगा कि भाई इसका रिएक्टेंट क्या रहा होगा। ठीक है, तो और आपको सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए कि आप दोनों साइड रिएक्शन को परफॉर्म कर पाए। तो ये भी दे रखा हो और ये भी दे रखा हो सकता है रिएजेंट पूछ लिया जाए, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और अच्छे से रिएक्शन ध्यान रखनी है। एसिड क्लोराइड को लिया जाता है, बेंजीन है, CuCl है, और किसकी प्रेजेंस में, H2PdBaSO4, ये आपके पास रिएक्शन है। तो यहाँ होता क्या है बच्चों कि ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड क्लोराइड जो बेंजोइल क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड जो ग्रुप है वो बेंजल्डिहाइड या एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, H2PdBaSO4 एसिड क्लोराइड की। अगर आप H2PdBaSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं तो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रोजनमंड रिएक्शन। कई बार ये नेमिंग रिएक्शन से पूछा गया है कि भाई देखो ये बताओ कि जहाँ पे एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में जो कन्वर्ट करता है उस रिएजेंट का नाम बताओ और वो रिएक्शन कौन सी है वो बताओ। ये एस्टेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी वजह से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर एक बार पूछा गया था स्टीफन्स जो रिएक्शन है या स्टीफन रिडक्शन भी इसको बोला जाता है, कि उसके रिएजेंट कौन कौन से हैं, या ठीक है, या वो एल्डिहाइड को मतलब कौन सी रिएक्टेंट को वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, साइनाइड को, साइनाइड से क्या बनता है, एल्डिहाइड, तो उसका रिएक्टेंट क्या रहेगा, साइनाइड रहेगा। साइनाइड में किसको डाला जाता है, आपके पास टिन क्लोराइड को, और प्लस में कौन होगा, HCl यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है,
तो स्टीफन रिडक्शन भी आपको याद रखना है, क्योंकि एल्डिहाइड की फॉर्मेशन है, किस चीज़ से बन रहा है, साइनाइड से बन रहा है, क्या रिएक्टेंट यूज़ किया जा रहा है, या जो रिएजेंट बीच में यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, SnCl2 और HCl का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, और इंटरमीडिएट भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये नेमी रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है इस बात का। ठीक है ना। फिर देखो, फिर आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट है डाइबाल एच, जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, डाई आइसोब्यूटाइलेटेड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको बोला जाता है, ये डी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अगर आप साइनाइड की इससे रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, ये यही लिखा गया है डाइबाल एच, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये है ना डाई आइसोब्यूटाइल, ये बी यू किसको लिखा गया, आई आइसो के लिए, ट्वाइस किसके लिए किया गया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये बात ध्यान रखेंगे कि ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहता, डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन होगी नहीं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाम क्या है, या तो डायरेक्ट बोलो डाइबाल एच है, या है डाई आइसोब्यूटाइलेटेड एल्यूमिनियम, ब्यूटाइलेटेड नहीं ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये कन्वर्ट कर देता है साइनाइड को किसमें बच्चों, एल्डिहाइड में, और डबल बॉन्ड को ही कुछ कहता नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यही काम ये एस्टर के साथ करता है, ये कौन सा ग्रुप है, ये एस्टर है, एस्टर को भी ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, डाइबाल एच एल्डिहाइड में। ये सारा ग्रुप यहाँ से मतलब आप हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा एच, मतलब कि साइनाइड और एस्टर दोनों को ये किसमें कर देता है, रिड्यूस एल्डिहाइड में कर देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होंगी आप सबको। फिर आप जो हमें पढ़ना है, जिसको आप एटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, ये रिएक्शन भी बहुत बार पूछी गई है कि जो क्रोमियम जो कॉम्प्लेक्स होता है, या ये रिएजेंट दे दिया था और ये दिया गया था, प्रोडक्ट भी दिया गया, बताइए कि नेमिंग कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम क्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको रिएक्शन को सब तरीके से उसके रिएजेंट फॉर्म में भी याद रखना है कि भाई टॉल्विन दिया जाता है, क्या लिया जाता है, टॉल्विन, उसमें क्या डाला जाता है, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। ठीक है, ये सब कुछ लिया जाता है, और ये किस में कन्वर्ट कर देता है, सीधा इसको एल्डिहाइड में, बीच में कॉम्प्लेक्स भी बनता है जिसको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, और ये रिएक्शन कौन सी हो जाती है, एटार्ड रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे तो देखो आपने लिया है CrO2Cl2, और यहाँ पे CrO3 लिया गया है, और यहाँ पे देखो अगर इस चीज को आप खोल के लिखते हो तो ये कुछ कैसे बनता है, ये है CH3 CO, ये O, ये CO और CH3, एनहाइड्राइड इसको बोला जाता है। ये अपने पास क्या हो गया, जो क्रोमियम का ऑक्साइड है, और एनहाइड्राइड लेते हैं तो भी टॉल्विन से क्या बन जाता है बच्चों, तो भी टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड बन जाता है। कई बार ये तो बच्चे रिएक्शन बहुत अच्छे से याद कर जाते हैं टार्ड को, और ये भूल जाते हैं कि क्रोमियम ऑक्साइड और तब एनहाइड्राइड को भी लिया जाता है, तो भी टॉल्विन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब साइड रिएक्शन अगर आप देखें कि आपके पास टॉल्विन है और वहां पे लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन की एडिशन की जा रही है, तो यहाँ पे होगा क्या कि भाई जैसे यहाँ से एक H हटेगा, मान लीजिए आप कुछ ऐसे देख रहे हैं कि यहाँ पे CH या H है, ये H है, यहाँ से क्या है HCl बाहर जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, क्योंकि दो Cl2 है ना ऐसे, तो एक Cl और यहाँ से HCl बाहर जाएगा, यहाँ Cl लगेगा, Cl। बात समझ में आ रही है। फिर आप क्या कर रहे हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस H2O की एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से HCl रिमूव हो जाएगा, और यहाँ आ क्या जाएगा, OH। इसके बाद भी यहाँ से क्या निकाल दोगे, पानी, ऑल ओवर यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो क्या बचा, सिर्फ CH और ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा आपके पास एल्डिहाइड। तो ये साइड रिएक्शन जिसमें क्लोरीन की आप लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फिर बात आ जाती है कि जो गटरमैन जो कोच रिएक्शन होती है वो कैसे परफॉर्म की जाती है, कि बेंजीन है, बेंजीन की आप प्रेजेंस किस में रिएक्शन कर रहे हैं, कि आप वहां पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे, किसकी प्रेजेंस में, HCl वहां पे रहेगा, एनहाइड्राइड एनहाइड्रस AlCl3, या फिर CuCl रहेगा, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन साथ में कौन है, COHCl है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। कन्वर्जन में भी ये रिएक्शन काम आती है, तो आप इस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर बात आ जाती है कि आप आपके पास एसिड क्लोराइड है और उससे आपको क्या बनाना है, कीटोन बनाना है, तो आप कैसे बनाने वाले हैं। RMGX आप सबको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं।
उसकी कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करानी है। सीधा क्या करना है वो देखो। एक बात ज़रूर आप ध्यान रखेंगे कि R क्या है, यहाँ पे नेगेटिव होता है और Mg यहाँ पे क्योंकि मेटल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और आपको देखो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक तीनों करने हैं, बहुत जल्दी करने हैं, और वो एस्टेट वाली जो वीडियोस हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं एस्टेट वाले वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए वो भी फ़ायदा है और ये भी फ़ायदा है क्योंकि आप बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें उसमें थी, ठीक है। तो ये भी इसमें 2 ही चीज़ें हैं, वहाँ पे तीनों थी, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है। ये आपका स्पेशली मतलब टीजीटी की उसमें हो रहा था, वहाँ पे क्योंकि साथ में पीजीटी को स्पेशली कवर किया जा रहा था, तो इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। RMGX R नेगेटिव रहेगा बच्चों, Mg क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे क्या आ गया है ये X जो कि अपना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो सकता है, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हो यहाँ पे CdCl2 इस चीज़ की एडिशन हो रही है, ठीक है, CdCl2। तो यहाँ होगा क्या कि भाई ये जो आप Cl तो यहाँ से हट जाएंगे, Cl यहाँ से हट जाएंगे और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा R, और यहाँ पे दूसरा R, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे आ जाएंगी और ये जो क्लोरीन है दोनों वो किसके पास आ जाएंगे, Mg के पास, क्योंकि ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये R नेगेटिव यहाँ पे आ गए तो बन गया आपके पास R2CD, ठीक है। ये चीज़ बन गई। फिर इसकी रिएक्शन आपको किसमें करनी है, एसिड क्लोराइड में। ये जो ग्रुप माना जाता है COCl, इसको एसिड क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड या फिर एसाइल क्लोराइड, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि क्योंकि ये एसिड के डेरिवेटिव है बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव है, अपने ये OH था, इसको हटा करके यहाँ पे Cl ही तो आया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसकी एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चीज़ करनी है वो आपको समझना है, ठीक है। ये Cl आपको हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पे R ग्रुप की आप एडिशन कर देंगे, तो ये चीज़ आपको बनानी है, ठीक है ना। बात समझ गए। तो ये सिंपल आपको यही करना है कि भाई Cl को हटा दीजिएगा और R ग्रुप यहाँ पे लगा देंगे। फिर साइनाइड की आपको इसके साथ करनी है, ग्रिग्नार्ड के साथ करनी है। यहाँ भी आपको शॉर्ट फॉर्म देखनी है, ठीक है। कैसे कि जो साइनाइड ये वाला पार्ट है, यहाँ होता क्या है एक्चुअल में कि भाई नाइट्रोजन नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ। ग्रिग्नार्ड में होता क्या है, RMgX होता है बच्चों, R नेगेटिव होता है, Mg पॉजिटिव होता है, तो ये R नेगेटिव C पे अटैक करेगा, इस C पे क्या करेगा, अटैक कर देगा। तो यहाँ बन क्या जाएगा भाई, ये C और यहाँ पे सारा पार्ट है ये वाला, ठीक है। ये R आ गया और ये कार्बन, कार्बन नहीं है ना, एक और कार्बन नहीं है, सिर्फ ये ले लेते, ये डबल बॉन्ड और N, क्योंकि एक डबल बॉन्ड को तो सरका दिया हमने इधर, है ना, ये नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। तब भी आप C डबल बॉन्ड N की रिएक्शन पानी के साथ करते हैं बच्चों, तो वो बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, C डबल बॉन्ड O में। अगर C डबल बॉन्ड N की रिएक्शन अगर आप पानी के साथ करते हैं तो वो कन्वर्ट C डबल बॉन्ड O में हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये और ये R ग्रुप यहाँ पे था ही, तो आपके पास ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि यहाँ बनाया गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान थी, ठीक है। फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जो कि आप 11th क्लास में आपने पढ़ी होंगी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये कौन सी बच्चों, एसाइलेशन, ठीक है, कौन सी है, एसाइलेशन। अब इसमें क्या, अगर यहाँ पे होता CH3Cl तो ये एल्काइलेशन होती, अगर क्या होता CH3Cl तो ये होती एल्काइलेशन। पर अब की बार हम क्या जोड़ रहे हैं, एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड ग्रुप जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि एसाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ होगा क्या कि भाई बेंजीन का H और यहाँ का Cl, HCl बाहर चला जाएगा और ये जो CO और जो ये R पार्ट था वो यहाँ पे लग जाएगा, बस इतना ही था, ठीक है ना। तो ये जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और जो हमने की वो एसाइलेशन अभी थी, ठीक है। जैसे ये देखो ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अपने पास डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ H आ जाएगा क्योंकि Hg2 पॉजिटिव H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर आप बात करो तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं बच्चों, इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है कंपैरिजन टू जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जितने भी एल्केन हैं, इन सब के कंपैरिजन में जो कीटोन है, एल्डिहाइड है, इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, अल्कोहल से कम। अल्कोहल का मतलब अल्कोहल का ज़्यादा होता है इनसे, ठीक है। अब कारण क्या है, सीधी सी बात है, अल्कोहल में आपको पता है वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है,
थोड़ी बहुत अगर आप कीटोन और जो हम बोल रहे थे ना कि डिफरेंस देखें एक बारी, अगर कीटोन होता है कुछ ऐसे और एल्डिहाइड कुछ होता है ऐसे, एक तरफ आर पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव। ठीक है, अटैक मान लीजिए यहाँ पे होना है, वो आप इलेक्ट्रोफिल और उसकी रिएक्शन की हम बात करेंगे अभी हाल फिलहाल। मान लीजिए आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, जितना भी आर पार्ट बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, उतनी ही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वीक होती जाती है। बात समझ में आ गई ना, उतना ही पोलैरिटी भी वीक होती जाएगी। क्यों? यहाँ पे ये नेगेटिव जाना और यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि आर पार्ट होते हैं देने वाले कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन ले जाओ, पॉजिटिव तुम्हारे ऊपर हम आने नहीं देंगे। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा नहीं तो पोलैरिटी जनरेट नहीं होती, और पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है उस बात का। ठीक है, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो सकती और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर एल्कोहल में ऐसा नहीं होगा, वहां पे तो ये चीज होती है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेल्टिंग और क्या है, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप इनकी इसकी बात करते हैं कि जितने भी आप अब मतलब एल्डिहाइड हमारे पास है, कीटोन हमारे पास है, अगर आप इनके लोअर मेंबर की बात करते हैं तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई मिल जाएगा आपको। पर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप, ठीक है, मतलब मेंबर हायर होता जाएगा तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, पोलैरिटी कम होती जाएगी। तो वो जो पोलैरिटी का जो रीज़न है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वीक होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप मिथेनॉल, इथेनॉल या प्रोपेनॉल इन सारी चीज़ों की बात करें पानी में, तो सॉल्युबिलिटी भी इनकी कम रहती है अल्कोहल के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे तो आर पार्ट आ जाता है प्रॉपर तरीके से, और कीटोन की तो आप सोचो ही मत, क्योंकि दोनों ही तरफ आर पार्ट है तो वो तो सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं, बॉन्डिंग वीक रहती है, पोलैरिटी का सारा रीज़न है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब कुछ आप याद रखेंगे। फिर बात आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफाइल ऐड कैसे होगा वो आप देखो, मैंने बताया था कार्बोनिल दो तरीके से रिएक्शन शो करता है कि ये आर पार्ट है और यहाँ भी ये आर मान लो या एच मान लो, क्योंकि कीटोन एल्डिहाइड दोनों ही बात कर रहे हो। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो वो यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा और वो न्यूक्लियोफाइल आपके पास कोई भी हो सकता है। ठीक है, फिर ये जो O नेगेटिव था इसके पास कोई H पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या चलती है, रिएक्शन चलती है किस चीज़ की, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो कार्बोनिल देता है। ठीक है, फिर बात आती है, ये रिएक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज़्यादा रहेगी कि कीटोन की ज़्यादा रहने वाली है। अगर आप एल्डिहाइड की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात हो रही है वो भी ध्यान देना। एक तो यहाँ पे ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे ये आर पार्ट है, और एक है आर सी ओ, और यहाँ पे एच पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप ये नेगेटिव कर रहे हैं और यहाँ पे पॉजिटिव कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अगर यहाँ पे आप किसी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा रहे हैं, यहाँ भी करा रहे हैं, तो आप ये देखो आराम से अटैक करेगा कौन। न्यूक्लियोफाइल वो होता है भाई जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, बड़ा तसल्ली से पॉजिटिव चार्ज चाहिए। इस पॉजिटिव में दिक्कत क्या आ गई भाई, यहाँ से भी आर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो वो पॉजिटिव चार्ज नहीं छोड़ने वाला मॉलिक्यूल के ऊपर, क्योंकि वो तो डोनेट कर रहा है ना भाई, तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है तुम्हारे पास, मैं देता हूँ तुमको, तुम्हारा पॉजिटिव खत्म करता हूँ। अगर पॉजिटिव खत्म हो गया या कम हो गया तो ये न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक करेगा कैसे। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे तो एक ही तरफ से दिया जा रहा है, दूसरी तरफ तो एच है ना, एच का तो इफेक्ट हम कुछ मानते ही नहीं, ना लेने का ना देने का। तो एक तरफ से तो शांति है इसको, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे फास्टली अटैक करने वाला है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो ये काम की बात है, आप याद रखेंगे और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब हम रिएक्शन देख लेते हैं कुछ कि कौन कौन एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है, वो चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, और दोनों काम हो सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी यहाँ होगी और दूसरा
एडिशन एलिमिनेशन भी होगी, मतलब आएगा भी और निकलेगा भी। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप ऐसे CO है, यहाँ पे R और एक पे H और R दोनों मान सकते हो। ठीक है, ये गया, यहाँ नेगेटिव आया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। HCN की एडिशन हो रही है। CN क्या होता है नेगेटिव, वो यहाँ जाएगा और H पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा। क्या बन गया, O पे H आ गया, यहाँ पे H R जो भी मान रहे वो आ गया, यहाँ पे आ गया CN और यहाँ पे क्या आ गया R। ठीक है, इसको साइनोहाइड्रिन आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन इसको बोला जाता है इस पूरे को। ठीक है ना बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है उसकी एडिशन कैसे होती है, Na पॉजिटिव होता है, HSO4 नेगेटिव होता है। क्या होता है, HSO4 नेगेटिव, या फिर आप इसको इकट्ठा भी करके लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने अलग लिख दिया भाई OSO2, Na यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके अटैक भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये जो HSO4 ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। O पे तो आ जाएगा Na पॉजिटिव और इस पॉजिटिव पे कौन चला जाएगा, ये नेगेटिव पोर्शन चला जाएगा। ठीक है, ये OSO2H, और अगर आप यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर करते हैं या फिर एसिड का यहाँ पे एडिशन कराते हैं तो यहाँ पे H भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ओके बच्चों, ठीक है। फिर आप इस रिएक्शन पे और थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तब आप उसमें किस चीज़ की एडिशन करते हैं, एल्कोहल की एडिशन करते हैं। एल्डिहाइड कैसे होता है, एल्डिहाइड कुछ होता है ऐसे, तो ये हो गया आपके पास नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, इसको सिंगल में कर देते हैं, ROH, ये पूरे को O नेगेटिव हो गया, H पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस OH पे, इस पे O पे जाएगा, H आ गया, और ये नेगेटिव जो है वो यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये पॉजिटिव बन गया OR। इतनी बात क्लियर है। तो ये जो यहाँ पे बना है कि एक जगह OR आ गया, एक जगह OH, इसको हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। फिर देखो, फिर से ROH की इसकी एडिशन कराओ एल्कोहल की, तो ये H और ये यहाँ से H2O बाहर चला जाएगा, H2O, और ये RO नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये पूरा एसिटल होता है। क्या होता है बच्चों, एसिटल यहाँ पे होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगर आप देखो, ये रिएक्शन भी सारी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान सारी रिएक्शन पे एक बार ध्यान देंगे। ठीक है, उनके प्रोडक्ट के नाम पे भी, उन पे भी, सब पे अपना पूरा फोकस रखेंगे कि क्या चीज़ बोली जा रही है। ठीक है, और एक ही बार में आपको समझा देंगे, ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली कोई ऐसी बात होगी नहीं कि आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, एक रिएक्शन दो चीज़ें समझाएंगे बस, उसी में आपको सारा समझ में आ जाएगा। जैसे आप किस चीज़ की, एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों की अगर आप रिएक्शन देखते हैं कि आपके पास मान लीजिए एल्डिहाइड है, कीटोन, दोनों में यही होगा, बस R पार्ट का फर्क रहता है। इसको R मान लो चाहे H मान लो। आप किसी भी अमोनिया के डेरिवेटिव की रिएक्शन अगर इससे कराते हैं, ठीक है, अमोनिया के डेरिवेटिव की अगर रिएक्शन कराते हैं तो सीधा क्या करना है, मान लो आपके पास अमोनिया ही है, क्या है, यहाँ पे ये H, ये N है, यहाँ H है और ये H है, तो यहाँ सीधा ये पानी बाहर निकालो और क्या करोगे, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और ये NH यहाँ पे छोड़ दोगे। ठीक है, यही करना है आपको, पानी निकालते हुए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वहां पे छोड़ देना। यही मतलब जो कार्बोनिल है, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन, वैसे ही रिएक्शन शो करता है और इसको इमिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इमिन बोला जाता है। बात समझ में आ गई। अब कोई अमीन के साथ बोले, अमीन क्या हो जाएगा, ये तो अमोनिया के साथ ही। अमीन्स क्या होते हैं आपके पास, जैसे RNH2 है, ये अमीन है। फिर वो हो जाएगा भाई ये H2 और यहाँ का ऑक्सीजन पानी बाहर निकल जाएगा और ये एग्जैक्टली N डबल बॉन्ड ये कार्बन के साथ लग जाएगा और यहाँ पे जो भी पार्ट रहेगा वो एग्जैक्टली ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, फिर आपके पास मान लीजिए क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन है। हाइड्रोक्सिल अमीन कैसे लिखोगे, आप लिख दोगे भाई यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन, ये NH2 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, OH। अब यहाँ पे अगर रिएक्शन करते हो CO के साथ तो ये दो H और ये ऑक्सीजन, H2 बाहर चला जाएगा और नाइट्रोजन को इस डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, जैसे ये जोड़ रखा है। ये हाइड्रोक्सिल अमीन होता है NH2OH। ठीक है, हाइड्राजीन क्या होता है बच्चों, हाइड्राजीन होता है, ध्यान रखेंगे, NH2 को हाइड्राजीन बोलते हैं और यहाँ का NH2 को क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं, और यहाँ से H2 और कार्बोनिल का ये ऑक्सीजन यहाँ से पानी बाहर निकाल दोगे और नाइट्रोजन के साथ बना दोगे डबल बॉन्ड। ठीक है,
फिनाइल हाइड्राजीन किसको बोलते हैं बच्चों? यहाँ पे NH2 लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? फिनाइल हाइड्राजीन। फिर से यहाँ पे पानी बाहर निकाल दोगे, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये सारा पार्ट यूं ही बना दोगे जैसे यहाँ पे बन गया है। तो ये फिनाइल हाइड्राजीन से हमने रिएक्शन की तो बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे हमने हाइड्रोक्सिलामीन के साथ किया था तो बना ऑक्साइन, अमीन के साथ किया तो यहाँ पे बना स्किफ बेस, इसको बोलते हैं। जो ये बना है ये सारे इसके डेरिवेटिव होते हैं स्किफ बेस के। ठीक है, ये क्या है? इसको DNP बोलते हैं, DNP डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन इसको हम बोलते हैं। यहाँ भी क्या रहेगा? ये NH और ये NH2। यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों? पानी, और वो एग्जैक्टली फिर CO और जो भी वहां पे पार्ट होगा वो सारा का सारा यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज है कि ये अपना क्या है? सेमी कार्बाजाइड इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक आप NH2 यहाँ लगा दें और यहाँ से पानी बाहर निकाल देंगे तो ये यहाँ जुड़ जाएगा और ये सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड था, सेमी कार्बाजोन बन गया। सारी रिएक्शन ऐसे ही की जाती है। ठीक है, फिर ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको क्लेमेंसन रिडक्शन आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। और एक कौन सी? वॉल्फ किस्नर। दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि अगर आप क्लेमेंसन में बोलें तो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें क्या डाला जाता है? जिंक Hg और HCl। ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है भाई? इसकी रिडक्शन कर देता है और यहाँ H हो जाते हैं, दोनों तरफ क्या हो जाते हैं? H हो जाते हैं। इसको क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में? जिंक Hg की प्रेजेंस में क्लेमेंसन रिडक्शन होती है। पर अगर आप क्या लेते हैं? हाइड्राजीन लेते हैं, मतलब NH2 लेते हैं, और यहाँ पे कौन सी होती है? वॉल्फ किस्नर रिएक्शन आप इसको बोलेंगे। वॉल्फ किस्नर बेस की उसमें होती है, क्लेमेंसन एसिड की प्रेजेंस में होती है। क्लेमेंसन जो होती है बच्चों ये किस में होती है? एसिड में होती है। और जो वॉल्फ किस्नर जो रिएक्शन है वो किस में होती है? अपना देखो यहाँ से याद रख लेना, यहाँ पे K आ रहा है ना, K से पोटेशियम याद रख लेना, जो कि अपना मेटल्स क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। तो वॉल्फ किस्नर होती है बेस में, मतलब KOH की प्रेजेंस में NH2 हाइड्राजीन वहां पे होगा। ठीक है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन वाला मैंने आपको समझा ही दिया था। ये दो भी इंपॉर्टेंट है, टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट। ठीक है, अब देखो जो टॉलन रिएजेंट होता है वो आपके पास होता क्या है? पहली बात तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि एक तो एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, जो एल्डिहाइड होते हैं अपने पास वो ये टेस्ट देते हैं। एल्डिहाइड चाहे उसमें एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों ये टेस्ट देंगे। ठीक है ना, होगा क्या? जैसे एल्डिहाइड लिया आपने और ये क्या है? अमोनिकल सॉल्यूशन है सिल्वर का, बेसिक उसमें फॉर्म में ले रखा, मतलब एल्कलाइन सॉल्यूशन है। तो ये जो चीज होती है वो क्या कर लेती है? अपना ऑक्सीडेशन कर लेती है और इसका क्या हो जाता है? Hg यहाँ पे 2 पॉजिटिव फॉर्म में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? Ag में, मतलब वो अपना रिडक्शन कर लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तभी Ag, मतलब क्योंकि सिल्वर Ag जो है वो सिल्वर है और सिल्वर का सिल्वर ही जैसा तो रंग होता है, मतलब हमें दिखाई देगा, इसी वजह से इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, फिर फेलिंग टेस्ट में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे दो सॉल्यूशन होते हैं, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है, एक फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। ए में क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट होता है और बी वाले में एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोशेल सोल्ट बोला जाता है। ये स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये फेलिंग सॉल्यूशन ए है या बी है। सारा लिखा गया था रोशेल सोल्ट या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो ये होता है जो फेलिंग सॉल्यूशन बी, और ए वाले में सिर्फ क्या होता है बच्चों? कॉपर सल्फेट होता है। यहाँ भी क्या होता है? एल्डिहाइड की क्या हो जाती है? कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडेशन हो जाती है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होते हैं। और यहाँ पे आप क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देता नहीं है, ये सिर्फ एलिफेटिक जो अपना एल्डिहाइड होता है वो टेस्ट देते हैं, और कीटोन ये टेस्ट देते नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट ये है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, हेलोफॉर्म रिएक्शन जिसको आप बोलते हो। आपके पास यहाँ पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए? COCH3 ये ग्रुप होना चाहिए। जिसके पास भी ये ग्रुप है वो ये टेस्ट देने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी बच्चों? बहुत बढ़िया। ये टेस्ट नहीं देगा कभी ये CO और ये CH2 और CH3, और यहाँ भी ऐसे ही हो CH2 और CH3, ये पार्ट नहीं दे सकता। कौन देगा? जिसके पास COCH3 पार्ट होगा वही इस टेस्ट को देगा। और यहाँ पे क्या होता है? जैसे NaOH है और साथ में भाई Cl2 ले लिया, Br2 ले लिया, ये सब कुछ ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? COCH3
NaOH और ये सॉल्यूशन हमने लिया, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये जो CH ये वाला पार्ट है ना बच्चों, ये कार्बन यहाँ से निकलेगा और ये देखो कैसे हो जाएगा कि CH और जो भी हेलोजन आपने लिया, जैसे Cl3 था तो ये बन जाएगा CHCl3 और इस कार्बन का जो CO के साथ ये था, ये CO यहाँ पे आके लग जाएगा ONa, ये वाला ONa। ठीक है, तो ये भी ये टेस्ट देने वाला, क्योंकि इसके पास देखो ये पार्ट रहा COCH3। यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन को हटाओ यहाँ से और इसको बना दो CH, क्योंकि अब की बार ले रखा है ना Cl, तो Cl3 निकाल दो और यहाँ पे ONa लगा दो। हेलोफॉर्म टेस्ट इसको हम बोलते हैं। बस बोलो बोलो, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और जो आप एल्डोल और जो अपने पास एक, चलो करा ही देते हैं, या जिसमें मैंने स्टेट वाला जो करा रखा था वहाँ पे एक पूरा नेमिंग रिएक्शन का आपको पूरी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ स्पेशली, क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली यहाँ पे जो चैप्टर हो चुका है बच्चों वो अपना कवर हो चुका है। ये जो अपनी कौन सी है, कैनिज़ेरो रिएक्शन है, वो भी हो गई है। कैनिज़ेरो बता देते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी है एल्डोल वाली। कैनिज़ेरो में क्या होता है कि जिस मॉलिक्यूल के पास, जिसके पास अल्फा एच नहीं होता वो कैनिज़ेरो रिएक्शन देता है। अल्फा हाइड्रोजन जो जिसके पास नहीं है, उसमें होगा क्या कि कंसंट्रेटेड आप KOH लेंगे, उसी जो अपने पास कंपाउंड है उसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसी का रिडक्शन हो जाता है। मतलब कि एक ही चीज का ऑक्सीडेशन, एक ही चीज का रिडक्शन, जिसको आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसको कैनिज़ेरो रिएक्शन आप बोलते हैं। क्योंकि एल्डोल में अल्फा एच होना जरूरी है और कैनिज़ेरो में अल्फा एच नहीं होना चाहिए। अल्फा एच क्या होता है, जैसे फंक्शनल ग्रुप के बाद जो भी कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, उसको आप अल्फा एच बोलते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। एल्डोल वाली जो मैंने बोला, आप चैनल पे जहाँ पूरी नेमिंग रिएक्शन है सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन आप कुछ भी कर लो, नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी नेमिंग रिएक्शन करोगे, सारे के सारे टेस्ट करोगे आप, मोस्टली चीज़, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है।